गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान विषय का 16 पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है क्लास 9। जनरली इस पार्ट पर अगर आज अपना चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन डिस्कशन में लेंगे सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, क्या दिन होता है, उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले आपको जनरली बता दिया जाता है कि 1 से 15 पार्ट के वीडियो लेक्चर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपके अवेलेबल है। उनको आप वीडियो तरफ से देखें, समझें, ताकि आपको जो पाठ्यक्रम में दे रखा मैटर को उसको समय पर स्टडी करके उस सारे मैटर को आप अपडेट कर सकते हैं और उसमें जितने भी आपके डायरेक्ट उसको क्रमबद्ध रूप से वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पेश कर रखी है। तो जनरली किसी भी पार्ट में आपके डाउटफुल या कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट उसके उसका समस्या समाधान कर सकते हैं। जनरली बात ये है कि अभी तक आपको पता है कि ऑफलाइन क्लास में बहुत टाइम लग सकता है, तो इतने आपको जो ऑनलाइन मटेरियल ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसको आप समय रहते ऐसे उम्मीदें करते हैं कि आप समय रहते पूरे मैटर को पाठ्यक्रम को समय रहते आप कवर कर लोगे। अभी तक आपके जरूर सिलेबस में आपके प्रश्न हो सकते हैं, परंतु जो टॉपिक है उसमें टॉपिक आपके एक दो ऊपर नहीं हो सकते हैं, परंतु जितना मैटर है वो आपके ऑब्जेक्ट केयर। तो जो आपको टॉपिक दिया जाए प्रत्येक टॉपिक को विधिवत रूप से समझें, कंसिडर करें और साथ साथ में आप नोट्स भी बना दें ताकि आगे आपको भविष्य में उसके संबंधित आपको मैटर मिलता रहे और ताकि आपको उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा बेनिफिट बना देगा। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको विधिवत रूप से नियमों को अनुपालन करते हुए आप काम करें और घर पे रहे और अपना विधिवत रूप से 2-3 घंटे की पढ़ाई के लिए निकालें और उसमें बाकी काम जो भी आप कर रहे हैं उसको भी संपन्न करें। घर पे भी घर के पब्लिकों की भी हेल्प करें, घर मेंबर जो आपको कार्य बता रहे हैं उसके अनुसार भी कार्य भी आपको करना है और स्कूल कार्य दिया जा रहा है उसको भी विधिवत रूप से आपको संपन्न करना है। तो देखिए आज हम डिस्कशन में लेने जा रहे हैं सूर्य का प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसको अपन जनरली देखते हैं। तो आप जनरली कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश सफेद प्रकाश होता है। सूर्य का रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। परंतु आपने देखा होगा कभी कभार कि सूर्य का रंग 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है, परंतु अपनी आंखों से जो रंग एब्जॉर्ब किया जाता है उसके अनुरूप आपको दिखाई जाता है कि ये सफेद रंग का सूर्य का प्रकाश होता है। परंतु सूर्य के एक किरण में कई प्रकार के रंगों का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग रिएक्शन के होते कई प्रकार के रंग मिले हुए देखने को मिलते हैं। तो एक कलर किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना रहा तो उसको अपन समझने जा रहे हैं। तो देखिए जब आपने कभी एक बार देखा भी होगा कि छोटी क्लासों में जब अपन प्रयोग भी करते थे कि जब जहाँ से सूर्य की किरण आती है उसके सामने से पेन को रखते हैं और उससे जो बनने वाले कलर को अपन कॉपी पे भी आइडेंटिफाई करते थे कि अलग अलग रंगों की पट्टी बनती थी। तो ये क्या था कि वर्ण विक्षोभन प्रोसेस, वर्ण विक्षोभन प्रक्रिया है। तो देखिए अब हमको सूर्य के प्रकाश को आइडेंटिफाई करना तो किस प्रकार से, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लेते हैं हम, एक गद्दा लेते हैं। फिर गत्ते में एक छेद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक छेद, ताकि इससे एक वर्णीय प्रकाश किरण इसमें क्या हो, इंटर हो। एक वर्णीय प्रकाश किरण इसमें क्या होती है, इंटर होती है। और आगे आपने क्या लगा रखा है, एक प्रिज्म लगा रखा है। क्या लगा रखा है? प्रिज्म। इस प्रकार का क्या सब लगे आपने क्या लगा रखा, प्रिज्म। फिर एक वर्णीय प्रकाश किरण को इसमें से गुजारते हैं। एक वर्णीय प्रकाश किरण किसमें से गुजरेगी? प्रिज्म में से। प्रिज्म में से गुजरने के बाद में विक्षोभित हो जाती है और विक्षोभित होने के बाद में आगे आपको देखने को मिलती है कि अलग अलग रंगों की क्या दिखाई जाती है, पट्टी दिखाई जाती है। तो ये
रंगों की पट्टी क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो आप देखते हैं सूर्य की जो एक वर्णीय प्रकाश किरण ये थी, क्या थी? सूर्य की एक वर्णीय प्रकाश किरण थी, वो सफेद रंग की थी। एक वर्णीय प्रकाश किरण जनरली आप देखते हैं वो कैसे कलर की थी? सफेद रंग की थी, सफेद रंग की थी, सफेद थी। परंतु जैसे ही उसको प्रिज्म पेन से गुजारते हैं और गुजारने के बाद में आप देखते हैं तो सूर्य की उसी किरण में कितने रंग आपके अवेलेबल है? 7 रंगों की पट्टी दिखाई जाती है, 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है। और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सूर्य की रंग, सूर्य से आने वाला प्रकाश एक रंगीन होकर विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और अपनी आंखें तथा अलग अलग प्रकार के कलर को ऑब्जर्व करती है और उसके अंदर सामने वाले वस्तु हमको दिखाई देती है। तो ये जनरली आपको दिमाग में आते हैं कि सूर्य के प्रकाश की किरण क्या है? रंगीन सूर्य की प्रकाश किरण होती है। क्या होती है? एक रंगीन प्रकाश किरण को रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार की सृष्टि में अलग अलग प्रकार की परिघटना को अपन देखते हैं। तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष की परिघटना, बारिश के समय इंद्रधनुष की परिघटना अपने आकाश में संपन्न होते हुए देखी होगी बादलों में। तो एक प्रकार की क्या होती है? अलग अलग रंगों की पट्टी होती है। किस प्रकार से जनरेट होती है कि उसमें भी प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश परावर्तन प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि सूर्य की किरणें आती हैं, ये सूर्य की किरणें, और बादलों में क्या होती है? आप देखते हैं वातावरण क्या होती है? वर्षा की बूंदें होती है और उनसे ये प्रकाश की टकराने के बाद में जिस तरफ सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में ऐसे ही पट्टी बन जाती है। तो आपने देखा होगा ये क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? तो आप बता सकते हैं इंद्रधनुष की प्रक्रिया किस पर आधारित है? प्रकाश परावर्तन की प्रक्रिया पर आधारित है। प्रकाश अपवर्तन, सॉरी, इस घटना के अकॉर्डिंग अलग वर्ड परावर्तन प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसके अकॉर्डिंग परावर्तन मतलब अपवर्तन में तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम से लगता है, जबकि इसमें वो क्या होता है? वहीं पर रिफ्लेक्ट होता है सूर्य की किरण। ये क्या था आपके? सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें जल की बूंदों के साथ टकराती है और जल की बूंदों से टकराने के बाद परावर्तित होती है, तब आपके इंद्रधनुष की प्रक्रिया देखी जाती है। ये जनरली मैटर आपके दिमाग में होना चाहिए। सूर्य की किरणें क्या होती है? रंगीन होती है और विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिज्मेटिक प्रयोग के माध्यम से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जनरली आपकी बातें जो बताई जा रही है उसको व्यवस्थित इसलिए करके आप पूरे मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट परिघटना के बारे में देख रहे हैं। मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य प्रणाली है, क्या उसकी भूमिका रहती है, किस प्रकार के इसके क्या क्या पार्टीशन है, उसके बारे में डिस्कशन में लेंगे। तो आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे अपने कि हमारे नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है और मानव नेत्र के कौन कौन से भाग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, उसको अपन डिस्कशन में ले रहे हैं। तो जनरली आपके सामने सूर्य के प्रकाश की प्रिज्मेटिक घटना तथा इंद्रधनुष बनने का प्रोसेस आपको समझा रखा है। उसको एक बार स्क्रीन से द्वारा सेव कर लीजिए। फिर आगे देख रहे हैं अपन कि मानव नेत्र की संरचना के बारे में स्टडी कर हो गया होगा आपके स्क्रीन से। देखिए जनरली आपको बात बताई जा रही है कि मानव नेत्र वैसे तो ये मैंने आपके सामने नॉर्मल लाइन आपको पेश किया है कि मानव नेत्र से दर्शाया जा रहा है। तो अपने आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। जो पुतले किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं उसको पूरा विधिवत रूप से कंसिडर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो अपन देखते हैं आँख के बिना अपने संसार की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। आँखों से आप अंधे हो जाते हैं
तो आपका संसार एक शून्य टाइप लगेगा, कुछ भी बोरिंग टाइप, जीवन जीना भी क्या हो जाएगा, बेकार। आँख है, कहते हैं कि आँख है, नैन है तो शयन है। जब तक आपके नहन है तब तक आपके सभी लोग, संसार आपका शयन है, आपका है। नैन है तब तक आपका, तब संसार आपका है। और जैसे नैन आपके समाप्त हो जाते हैं तो अपने क्या हो जाते हैं, प्राय कहाँ से आया, ये आंधा व्यक्ति है, क्या करेगा ये डोगरा। तो ऐसे कई प्रकार के वर्ड चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे की आंखें खराब होगी। तो आँख अपने जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप जानते हैं नेत्र एक ज्ञानेंद्र की भूमिका के निभाती है। भूमिका निभाती है, आप जनरली जानते भी हैं। कि आंखों के बिना किसी चीज की कल्पना करना पॉसिबल भी नहीं है। कि आंख है सब कुछ है, और आंख के अलग अलग स्ट्रक्चर प्रोसेस के देखें तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं और उनके अलग अलग कार्य बताए गए। तो जनरली ये आपको दिमाग बात रहने से, कोई भी चीज़ को अपन देखते हैं, कितने चीज़ को कितने लेवल से देखने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से उसका कंसिडर करें। तो ये कई प्रकार के प्रोसेस जिसको अपन मैंने शॉर्ट में आपके सामने पेश कर रहा है, जो मैटर आप देखने जा रहे हैं। देखिए, नेत्र गोलाकार, बाहरी आवरण सफेद तथा कठोर होता है, जो आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। आपने देखा होगा ये वाला पार्टीशन, ये जो आपके लोहे के पास वाला ये पार्ट क्या होता है, एकदम सफेद होता है। ये क्या होता है, सफेद भाग होता है, जो क्या होता है, कठोर भी होता है। तो जो इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं, उनकी सुरक्षा भी करता है और बाहरी वातावरण से अपने आप को एडजस्ट करने में भूमिका निभाता हुआ देखा जाता है। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, पलक। क्या पाया जाते हैं, पलक। जैसे आपको नींद आती है तो ये पलक क्या रहता है, ऑटोमेटिकली बंद, ताकि नेत्र में किसी भी प्रकार का कोई आपकी कसरा वसरा गिरने की संभावना नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली पलक बंद होती ही आपकी क्या हो जाएगी, शांति हो जाती दिमाग में। और बाहरी विभिन्न प्रकार के आघातों से भी क्या करते हैं, पलक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और फिर बाद में देखते हैं ये क्या होता है, एक लेंस होता है। कहते हैं कि मोतिया के इंपॉर्टेंस पार्ट है आपके लेंस। लेंस आंखों की समाप्त होती है, पूरा मेटेरियल समाप्त हो जाता है। फिर भी मतलब लेंस लेंस में देखिए कई प्रकार के टेक्निकलों को यूज करते हुए विभिन्न प्रकार के लेंसों को साइंस करके भी लगाए जा सकते हैं और आपका वापस जीवन दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो देखिए, गोलाकार, बाहरी आवरण सफेद तथा कठोर होता है, जो आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया या कॉर्निया मंडल के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां की संरचना पाई जाती है। कॉर्निया के पीछे क्या पाई जाती है, गहरे रंग की पेशी संरचना पाई जाती है, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट रेटिना से जुड़ती है। और वो रेटिना से जुड़कर पेशी किसे तंत्रिका निर्माण करती है, जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को डायरेक्ट इंडायरेक्ट मस्तिष्क में भेजने कार्य करती है। और मस्तिष्क के डिसीजन के अकॉर्डिंग आंखें अपने आप आगे कार्य करती हुई देखी जाती है। ये आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में रहेगी। तो देखिए कि पारदर्शी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। फिर कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियां संरचना जुड़ी रहती है, जो क्या कहलाती है, आइरिस का निर्माण करती है। क्या करती है, आइरिस के रूप में वो जुड़ी हुई देखी जाती है। आइरिस एक छोटा सा द्वारक होता है। आइरिस एक प्रकार का क्या, छोटा सा पारिस्तारिक या आइरिस जो आपको बताया जा रहा है, ये एक द्वारक की भूमिका निभाएगा। क्या आपकी कॉर्निया है और इसके पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, पेशियों का एक सल्ला होता है, जो इस लेंस को क्या कहते हैं, जकड़ने का काम होता है, द्वारक की भूमिका निभाता है। और इस द्वारक पर अग्र सिरे पर क्या लग रखा होता है, आपकी लेंस लग रखा होता है। मान आपको पूछे मनुष्य में कौन सा लेंस पाया जाता है, मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस। बाहरी किनारा देखें तो ये केंद्र से क्या होता है, मोटा, और किनारे क्या होता है, इसके पतले देखे जाते हैं। तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस मानव नेत्र में देखा जाता है। तो बात दिमाग में रहेगी। तो देखिए आगे देख रहे हैं आप कि पुतली को आइरिस के द्वारा नियंत्रित करते हैं। पुतली को आइरिस के द्वारा आंखें बंद करना, खोलना, ये सारी प्रक्रिया आइरिस या परितारिक द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया
जाता है। पुतली के पीछे एक छोटा सा लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है, इस परत को रेटिना कहते हैं। और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, रेटिना। और रेटिना के अंतर्गत तंत्रिका पाई जाती है जो मस्तिष्क सूचना भेजने का काम करती है। तंत्रिका में दो प्रकार की तंत्रिका देखने को मिलती है, एक तो संकुल और एक सलाहकार। संकुल होती है जो तीव्र प्रकाश को देख सकती है, और सलाहकार होती है वो मंद प्रकाश को देखने में क्या होती है, सक्षम होती है। और देखें, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब आप जनरली देखते हैं तो 1 सेकंड के 16 भाग तक उसका प्रतिबिंब अपने आंख में वैसे वैसे दिखाई देता है, और फिर बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से क्या होता है, पर्दा हटते ही धीरे धीरे वो उसको दृश्यमान हो जाती है। तो ये आपको बेसिकली दिमाग बात होने से सामान्य आपको डायरेक्ट लेंस पे आप स्टडी करते वक्त ज़्यादातर लेंस पे प्रेशर न पड़े, इसके लिए आपको पढ़ाई करते वक्त आपकी कॉपी और आपकी आंखों के मध्य की दूरी न्यूनतम कितने होने से 25 सेंटीमीटर के आसपास आप दूरी को रखते हुए स्टडी करें, ताकि आपकी आंखें क्या नहीं हो, खराब नहीं। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखें तो उसको लंबे समय तक आंखों की स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, तो विभिन्न प्रकार के आप लंबे समय तक शरीर होने देखें, फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, और आंखों को समय समय पर उसका मंजन करते रहे। विभिन्न प्रकार के आपके आंखों में डालने वाली स्पेशल दवाइयाँ होती है, उसको आप डालें ताकि आँख साफ होती रहेगी। ठंडे पानी से आंखों को धोए, तो ये आपको आंखों की सुरक्षा खुद के पास है, खुद आप उनको सुरक्षित रखोगे तभी जाकर सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं पूरी पूरी एजेंसी लगानी पड़ेगी आंखों को सुरक्षा करने के लिए, कुछ भी नहीं, नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसको आपने नॉर्मली लैंग्वेज में पेश के अकॉर्डिंग आपके सामने पेश किया है। इसको हम विस्तार रूप से डिस्कशन में लेंगे, तो अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे क्या क्या नेत्र की विशेषता होनी चाहिए, नेत्र की देखभाल के क्या तरीके होने चाहिए, क्या क्या स्टेप अपनाना चाहिए। तो अपन जनरली आपके सामने आज आपने देखा कि प्रकाश परावर्तन के दौरान किस प्रकार से होता है और विभिन्न प्रकार की परिघटना किस प्रकार से होती है, उसको आप जनरल डिस्कशन में लिए। मानव नेत्र के बिना नए हैं तब तक शयन यह संसार आपका है, और जैसे ही नेत्र समाप्त हो जाएंगे तब ये संसार आपका नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो हर से आपके जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक आपके सब साथ देते हैं, और काम करने बंद हो जाते हैं तब सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तो ये जनरली प्रोसेस के माध्यम से आपके सामने पेश किए हैं कि एक तो सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है, और मानव नेत्र की सामान्य संरचना किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, उसको आपने डिस्कशन में लिया है। विधिवत रूप से समझें, स्टडी करें, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट कोर्स समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।